गाइस 44 साल के बाजिज रविंद्रन ने न सिर्फ अपने स्किल से दुनिया भर के करोड़ों छात्रों को शिक्षा देने में मदद की, बल्कि इसी के जरिए बिजनेस के दुनिया में एक नया मुकाम भी हासिल करने में कामयाब रहे। गाइस बाजिज रविंद्रन ने स्टार्ट में मात्र 30 से 40 स्टूडेंट को ही पढ़ाना शुरू किए थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक बार इन्होंने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक साथ 25,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ाए थे। बाजिज रविंद्रन की नेटवर्थ 2019 से 20 में करीब 17,545 करोड़ रुपए तक हो गई थी, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो इनकी नेटवर्थ लगभग शून्य के बराबर हो गया है। गाइस एक समय ऐसा था कि बाजिज ऐप का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान थे। बाजिज कुछ सालों तक इंडिया क्रिकेट टीम के जर्सी पर भी नजर आया था, लेकिन गाइस इतने तगड़े तगड़े एडवर्टीजमेंट के बाद भी आज बाजिज कहाँ है किसी को भी अता पता नहीं है। तो गाइस आखिर बाजिज के साथ ऐसा क्या हुआ कि इतने ग्रो करने के बाद भी आज ये कहीं देखने को नहीं मिलता। तो गाइस चलिए इस वीडियो में इन सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। गाइस बाजिज के संस्थापक बाजिज रविंद्रन का जन्म 5 जनवरी 1980 ईस्वी को केरल के अजीकोट गांव में हुआ था। इनके पिता रविंद्रन और मां शोभनवल्ली भौतिकी और गणित के शिक्षक थे। बाजिज रविंद्रन को दो चीजों से काफी ज्यादा लगाव था, पहला गणित मैथ, दूसरा खेल। गाइस ग्रेजुएशन के बाद बाजिज ने इंजीनियरिंग के तौर पर अपनी नौकरी शुरू की। ये यूके के एक शिपिंग कंपनी में इंजीनियर थे, लेकिन गाइस तकरीबन 2 साल के बाद इनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो इनके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इनके कुछ दोस्तों ने IIM में एडमिशन लेने के लिए कैट एग्जाम को क्रैक करना चाहते थे, तो इनको दोस्तों ने इनसे मदद मांगी। तब बाजिज ने अपने दोस्तों को तैयारी करवाई और एग्जाम दिलवाए और खुद भी कैट के एग्जाम दिए। इनके कुछ दोस्तों ने कैट एग्जाम क्रैक भी कर लिए और साथ ही बाजिज रविंद्रन ने कैट एग्जाम को भी क्रैक कर लिए, वो भी 100% के साथ। लेकिन इन्होंने कोई IIM ज्वाइन नहीं किए और अपने जॉब को ही कंटिन्यू रखे। लेकिन गाइस 2005 में इन्होंने एक बार फिर से कैट का एग्जाम दिए और एक बार फिर से इन्होंने 100% स्कोरिंग की। तब इसके बाद से लोग इन्हें जानने लगे और लोगों के बीच ये कैट टॉपर के नाम से फेमस हो गए। अब गाइस कैट टॉपर होने के कारण सारे स्टूडेंट इनसे पढ़ना चाहते थे। तब 2006 में इन्होंने एक छोटे से क्लास से लोगों को पढ़ाना शुरू किया और देखते ही देखते इनसे पढ़ने वालों स्टूडेंट की लाइनें लगने लगी। फिर इन्होंने एक साथ तकरीबन 1200 से 1300 विद्यार्थियों को ऑडिटोरियम में पढ़ाने लगे। उसके बाद ऐसे ही विद्यार्थी का विस्तार देखकर इन्होंने इसी मॉडल को बेंगलुरु, पुणे, मुंबई और चेन्नई में ओपन किए। फिर देखते ही देखते बाजिज रविंद्रन ने 2009 तक बाजिज क्लासेस को तकरीबन 9 शहरों में ओपन कर दिए। फिर और बाकी शहरों में भी क्लासेस खोलने की रिक्वेस्ट आने लगी। तब इन्होंने सोचे कि क्यों न एक ही जगह रहकर अपने सभी छात्रों तक पहुंचा जा सके। तब बाजिज रविंद्रन ने 2009 में कैट के लिए ऑनलाइन वीडियो बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम शुरू किए और 2011 में इन्होंने थिंक एंड लर्न स्टार्टअप लॉन्च किए जो बाजिज की पेरेंट कंपनी है। फिर 2015 में इन्होंने अपना फ्लैगशिप प्रोडक्ट बाजिज द लर्निंग ऐप लॉन्च किए और ये रविंद्रन के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। गाइस स्मार्टफोन की बढ़ती लोकप्रियता के बीच इनका एक ऐप भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। ये ऐप इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि तकरीबन 7 साल में रविंद्रन अरबपति, जी हाँ गाइस 7 साल में अरबपति बन गए। कंपनी ऑनलाइन एजुकेशन कंटेंट उपलब्ध करवाने लगी। कुछ कंटेंट फ्री है, लेकिन एडवांस लेवल के लिए फी देनी पड़ती है। आपको बता दें कि 2017 में शाहरुख खान को कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और वर्ष 2019 में बाजिज कंपनी इंडिया क्रिकेट टीम के जर्सी पर भी नजर आने लगी। यानी कहने का मतलब है कि उनकी ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गई। गाइस सितंबर 2020 तक इस ऐप के 6.4 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए थे। बाजिज रविंद्रन ने एक बार ये कहे थे कि देश में एजुकेशन के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जैसे डिज्नी ने मनोरंजन के लिए किया। इस ऐप में बच्चों को पढ़ाने के लिए एनिमेटेड वीडियो और गेम होते हैं जिससे पढ़ाई दिलचस्प हो जाती है। अब देखते ही देखते बाजिज भारत की सबसे बड़ी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई। फॉर्च्यून पत्रिका के सितंबर 2020 में ग्लोबल 40 अंडर 40 टेक्नोलॉजी लिस्ट 2020 में बाजिज रविंद्रन को भी शामिल किया था। उस वक्त रविंद्रन की कुल संपत्ति 17,625 करोड़ रुपए यानी $22 बिलियन थी। गाइस रविंद्रन को लेकर फॉर्च्यून ने कहा था कि इन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि बड़े पैमाने पर सफल ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी खड़ी करना संभव है। गाइस बाजिज रविंद्रन अपनी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ और परिवार के साथ $3.05 अरब की संपत्ति सहित जुलाई 2020 में फोर्ब्स की इंडिया रिचेस्ट 2020 लिस्ट में 46वें नंबर पर थे। इसी लिस्ट में साल 2019 के दौरान बाजिज रविंद्रन, उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ और परिवार ने 1.9 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ जगह बनाई थी। साल 2021 में बाजिज ने पेटीएम को पछाड़ा और 2021 में ही आकाश एजुकेशन सर्विसेज को भी करीब 7300 करोड़ रुपए में खरीद ली।
गाइस बाजूस रविंद्र ने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए ढेर सारा लोन लिए और यही इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। बाजूस ने कभी ऑर्गेनिक ग्रोथ करने की सोची ही नहीं। इनकी ग्रोथ पूरी तरह लोन पर टिकी थी और आप तो जानते हैं कि लोन पर ली हुई ग्रोथ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। और गाइस यही वजह है कि जिस कंपनी ने कोरोना के समय में सबसे ज्यादा कमाई किए थे वो आज के समय में खत्म होने की कगार पर खड़ी है। गाइस आपको बता दें कि 2019 से 20 में कंपनी की कमाई 2511 करोड़ रुपए थी, जबकि घाटा सिर्फ 230 करोड़ ही था। लेकिन 2020 से 21 तक कंपनी की कमाई घटकर 2428 करोड़ रुपए तक हो गई, जबकि घाटा बढ़कर 4590 करोड़ रुपए तक हो गया। गाइस अगर आज के समय में बाजूस कंपनी की बात करें तो इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि हाल ही में कंपनी ने सिर्फ बेंगलुरु की ऑफिस छोड़कर अपने सारे ऑफिस खाली कर दिए हैं। वहीं सारे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। और इतना ही नहीं, कुछ ही महीने पहले कंपनी ने करीब 500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिए। और अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो कंपनी कभी कम कभी ज्यादा इस तरह करके करीब 10,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुकी है। गाइस इन्हीं सब चीजों को मेंटेन करने के लिए बाजूस कंपनी ने अपने यूएस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म ईपिक को $500 मिलियन में बेचने की अनाउंसमेंट की है। आपको बता दें कि बाजूस ने ईपिक को $1 बिलियन में खरीदा था, जिस पर इसे $500 मिलियन का घाटा हो रहा था। फिर सितंबर 2023 में बीसीसीआई ने बाजूस के खिलाफ पेमेंट न करने के कारण आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चालू कर दी और साथ ही अक्टूबर 2023 में ईडी ने बाजूस पर करीब 9,000 करोड़ रुपए फेमा वायलेशंस के आरोप लगाते हुए नोटिस जारी कर दिए। और इन्हीं सब दिक्कतों के साथ साथ बाजूस कंपनी की वैल्यू काफी तेजी से कम होते जा रही थी और जनवरी 2024 में बाजूस कंपनी की वैल्यू $225 मिलियन तक आकर गिर गई। इसके अनुसार $22 बिलियन से इनकी वैल्यू करीब 99% तक गिर गई थी। अगर इसे रुपये में बताएं तो बाजूस कंपनी लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए गवा चुकी थी। गाइस बाजूस ने जितनी सारी कंपनियां खरीदी थी उनमें से सिर्फ आकाश को छोड़कर बाकी सभी कंपनियां लॉसेस में है और इन्हीं सब के चलते अब बाजूस कंपनी पूरी तरह खत्म हो चुका है। तो गाइस बाजूस के इस पूरी जर्नी को देखने से ये साफ पता चलता है कि बाजूस कंपनी अपनी ग्रोथ के पीछे ज्यादा भाग रही थी, अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की सोच रही थी और यही कारण है कि आज बाजूस कंपनी बर्बादी के रास्ते पर खड़ा है। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि बाजूस कंपनी को बर्बाद होने का मुख्य कारण क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।